नमस्कार। अ, तालिबान के एक लीडर ज़बीउल्लाह मुजाहिद उन्होंने ये बोला कि वो टीटीपी की और पाकिस्तान की आपस में बात करा सकते हैं, बातचीत करा सकते हैं, अगर पाकिस्तान राज़ी हो और टीटीपी राज़ी हो। दूसरी एक खबर पे भी और बात करेंगे कि पाकिस्तान ने बोला हम इंडिया से ट्रेड नहीं करना चाहते। कुछ इसी तरीके से कि जैसे कि मतलब कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी हो पाकिस्तान, उनकी अपनी थिंकिंग है और इंडिया उनसे ट्रेड करने के लिए मर रहा हो, कुछ ऐसी थिंकिंग रख के एनीवेज़ दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद तालिबान के ये लीडर हैं, इन्होंने बोला कि हम बात कराएँगे टीटीपी की और पाकिस्तान की। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरज़ू काज़मी जी। आरज़ू जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बड़े दिनों बाद आईं, लेकिन आईं। पहली चीज़ कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान की इंडिया से बातचीत करा देंगे। वो पाकिस्तान की त ता टीटीपी से आजकल स्लिप ऑफ टंग बहुत हो रहा है पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान की टीटीपी से बातचीत करा देंगे, तो क्या पाकिस्तान टीटीपी से बातचीत करेगा? देखिए, हाँ, पहले तो ये तालिबान जो हैं ये कहा करते थे कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, क्योंकि कई बार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि जो तालिबान है यानी अफगान तालिबान है वो टीटीपी को कंट्रोल करें। पाकिस्तान ने कई बार ये मैसेज जो है वो अफगान तालिबान को दिया है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने ये एलिगेशन भी लगाया था कि तालिबान जो हैं वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो उन्हें रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है उनकी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि वो टीटीपी के साथ बातचीत करवा सकते हैं पाकिस्तान की, और इस ये जो अटैक्स चल रहे हैं उनको रुकवाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान तो पहले भी बात कर चुका है, और पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले भी टीटीपी के साथ जो है वो डायलॉग्स किए थे। मेरे ख्याल से अभी इस वक्त तो पाकिस्तान इस चीज के लिए तैयार नहीं है, और उसकी रीजन ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी रीजन ये है कि चाइना काफी नाराज है। और चाइना को ये लग रहा है कि यहाँ पे जो चाइनीज वर्कर्स या चाइनीज इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो अटैक्स चल रहे हैं वो टीटीपी जो है वो कर रहा है। और चाहे यहाँ की लोकल जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन समझ लें या जो भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलकर टीटीपी उनको हेल्प कर रहा है इस किस्म के अटैक्स करने के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान जो है, मुझे नहीं लगता कि आप किसी किस्म की बातचीत करेगा या करनी चाहिए। इस वक्त उनको बिल्कुल टीटीपी के साथ कोई डायलॉग नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान अपना ही होगा, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है। इन्होंने कई बार डायलॉग करके देखा है, कई बार हमारे यहाँ तो ये भी सुनने में आता था कि कुछ ना कुछ फैसिलिटीज भी टीटीपी को दी जाती थी, कभी पैसा, कभी हथियार, कभी कुछ और, जिसे लेकर वो कुछ टाइम के लिए बैठ जाते थे और कह दिया जाता था सीज फायर हो गया है, आपस में नहीं लड़ रहे, लेकिन उसके बाद वो फिर शुरू हो जाते थे। तो लगता तो नहीं है कि टीटीपी वाले जो है वो किसी टाइम पर भी आराम से बैठेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो टीटीपी से डायलॉग करे। वैसे टीटीपी से पिछली बार जो डायलॉग हुआ था, उसका निष्कर्ष क्या निकला? मतलब उसके बाद क्या उसका नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि टीटीपी ने अपनी उस टाइम को, जो पीस टाइम था, जहाँ पे जब डायलॉग चल रही थी या सीज़फायर टाइम था, उसको अपनी पावर बढ़ाने के लिए यूज़ किया था। ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है, तो इस बार चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन हमें ये भी दिख रहा है कि अज़्म-ए-इश्तिकाम अब तक शुरू हुआ नहीं है। चीफ साहब यानी कि आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अभी हाल में एक स्पीच तो दी थी कि हम टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं और मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग रहें, ये रहें, वो रहें। दैट मीन्स खैबर पख्तूनख्वा से वो शुरू करने वाले हैं। लेकिन ये कब तक शुरू हो सकता है? इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक शुरू हो सकता है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि केपीके के लोग जो हैं वो स्ट्रांग रहे, लेकिन क्यों केपीके के लोग ही स्ट्रांग क्यों रहे, क्यों पंजाब के लोग स्ट्रांग ना रहे? और ये ऑपरेशन ये पंजाब से क्यों स्टार्ट नहीं करते? बहुत से लोगों का ख्याल ये है केपीके से कि हर बार ऑपरेशन जो है वो केपीके से ही स्टार्ट होता है, और उसका रीजन यही बताया जाता है कि अफगान बॉर्डर वहां पर है तो इस वजह से वहां पे टेंशन होती है। लेकिन टेररिज्म के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है, टीटीपी या किसी खास ग्रुप का नाम नहीं लिया गया है। तो अगर टेररिज्म के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है तो पंजाब में भी बहुत टेररिस्ट हैं, जिसमें हाफिज सईद भी है, मसूद अजहर भी है, और कई दूसरे ऐसे हैं जिनका नाम लश्कर तोयबा या लश्कर जंगवी, जिनका ताल्लुक केपीके से नहीं पंजाब से है। तो लोगों की डिमांड ये है केपीके की और स्वात के लोगों की कि इस बार ऑपरेशन जो है वो पंजाब से स्टार्ट करें,
अब वहां से केपीके से नहीं, क्योंकि हर बार जब वहां से ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो उन लोगों को जाहिर है नुकसान उठाना पड़ता है, उनके बिजनेस हो जाए, उनके घरों में लूटमार हो जाती है, बहुत कुछ होता है। इसलिए भी शायद अभी तक आर्मी या एजेंसीज जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकी, क्योंकि लोकल्स जो है वो नाराज हैं। राइट, लोकल नाराज हैं। अच्छा, एक चीज और कि ये जिस तरीके के टीटीपी और तालिबान का वो आ रहा है, तालिबान पाकिस्तानी सैनिकों के साथ जो बॉर्डर पे स्किर्मिश हो रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, ये तो तालिबान कर रहा है ना, टीटीपी तो नहीं कर रहा। तो दोनों ही दुश्मन की कैटेगरी में नहीं आते क्या? नहीं, ये तो टीटीपी का नाम लिया जा रहा है, तालिबान का नाम नहीं लिया जा रहा है। इसमें तो यही कहा जा रहा है कि ये टीटीपी कर रही है, और टीटीपी का नाम भी अब चेंज करके इन्होंने जो है वो आपको मालूम होगा कि फितना अल खुराज ऐसा करके कुछ नाम रख दिया है, और कहा ये जा रहा है कि ये टीटीपी ही कर रही है। तालिबान की गवर्नमेंट जरूर है, लेकिन तालिबान को अभी फिलहाल दुश्मन तस्वुर नहीं किया जा रहा। अभी सिर्फ सारा फोकस जो है वो टीटीपी के ऊपर है। नाम चेंज करने से कुछ मतलब ये कि दुश्मन तो तालिबान था, टीटीपी था, ये तो फिरका अलग है, कुछ ऐसा वैसा करना चाह रहे हैं क्या? हो सकता है नाम चेंज करने से सोच रहे हो कि कुछ सुधर जाए। होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं कई बार फैमिलीज में वो कहते हैं आपका बच्चा बड़ा शैतान है, इसका नाम बदल दीजिए। तो शायद ऐसा कुछ फॉर्मूला ट्राई कर रहे हैं कि नाम बदल के देखें, हो सकता है कि टीटीपी वाले कुछ शराफत में आ जाए। इंडिया के एक सिंगर थे, उनका नाम तो कुछ और था, नरेंद्र नाम था, नाम कुछ और था, लेकिन उनको बचपन में सारे स्कूल के टीचर बोलते थे बड़ा चंचल है, तो उसका नाम ही नरेंद्र चंचल पड़ गया था। कुछ ऐसे ही टीटीपी का नाम चेंज किया जा रहा है। एनीवेज, फर्दरमोर, प्राइम पाकिस्तान के जो ने अभी हाल में बोला कि हम इंडिया से ट्रेड करने के किसी इरादे में नहीं है। क्या इंडिया से कोई ऑफर आई थी जो उन्होंने बोला है कि हम ट्रेड करने के इरादे में नहीं मतलब बात मुझे समझ में नहीं आई कि मैं किसी से, अगर मैं करना चाह रहा हूँ किसी से ट्रेड, तब तो वो सामने वाला बोलेगा हाँ करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। इंडिया ऑफर ही नहीं दे रहा, इंडिया साफ मना कर रहा है हमें कोई बात नहीं करनी, वहां से कैसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? देखिए, पहले सागडार साहब की स्टेटमेंट आई थी, वो बार बार कह रहे थे कि हम भारत से ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप कुछ टाइम पहले की सागडार साहब की स्टेटमेंट्स उठाएं तो उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि पाकिस्तान को जरूरत है और पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए। उससे पहले इमरान खान थे, इमरान खान ने कहा था जब तक 370 वापस नहीं आएगा हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन हुआ ये कि ये सब कहा वो जो कहते हैं ना कि जी नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए, तो इन लोगों ने कोई दूर का नुकसान देखा नहीं, और बस एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जी 370 जब तक नहीं आएगी हम भारत से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, ना ट्रेड करेंगे, ना कोई और बात होगी। उसके बाद सालों साल गुजर गए, 370 का तो हम कुछ करा नहीं पाए, जाहिर है कर भी नहीं सकते थे। मगर ये जरूर हुआ कि यहाँ पर लोगों की हालत जो थी वो पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए कि वही चीज जो हम भारत से मंगा रहे थे वो पूरी दुनिया में घूम फिर के जब हम तक आती है तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई होती है। पाकिस्तान की हालत जाहिर है बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो अब इसाक डार साहब पहले निकले, उनका ये कहना था कि जी भारत से हम ट्रेड दोबारा ओपन करेंगे या दोबारा रिस्टार्ट करेंगे ट्रेड को, और हमें जरूरत है। कई बार उनका स्टेटमेंट आया लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर कुछ आया भी, एक आध किसी ने बात की भी, चाहे उनका मीडिया हो आपका या आपके कोई पॉलिटिशियंस हो, उन्होंने इनकार में ही जवाब दिया। और यहाँ से इसाक डार साहब और जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने तो ये भी कहा कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसने भी कहा है कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए। ये भी रिकॉर्ड पर है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कराची में एक मीटिंग हुई थी सॉरी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, और उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कहा गया था कि जी भारत के साथ ट्रेड करना चाहती है बिजनेस कम्युनिटी, इसलिए कि जरूरत है एक वक्त की। लेकिन तब भी भारत ने कुछ नहीं कहा। तो अब क्या करें? अब जाहिर है कि जब आप लोग कोई जवाब नहीं देंगे, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे कि हाँ हम ट्रेड करने को तैयार हैं या करना चाहते हैं, तो अब हमने अपनी बात को जो है वो यू टर्न मार दिया, और अब हम कह रहे हैं जी हमारा ही कोई इरादा नहीं है, तो कर लो जो करना है। नहीं, हम कुछ करने के इरादे में भी नहीं है, हम तो बस रिलैक्स कर रहे हैं कि यार ट्रेड मतलब इट इज लाइक क्या अपने आप ही मूड कर गया कि नहीं यार बैठे बैठे अच्छा नहीं इंडिया से ट्रेड नहीं करना, अरे कौन कर रहा है यार, चल भी नहीं रहा है। आपने तो इनफैक्ट 5 साल हो गए, मजाक नहीं, अप्रोक्सीमेटली 5 years नाउ दैट के दोनों कंट्रीज के बीच में वीजास नहीं दिए जा रहे हैं, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड नहीं हो रही है। और ये उससे पहले भी हुआ है बहुत बार।
ये एक इस तरीके का दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस तरीके का दौर है कि इसमें जहाँ पूरी दुनिया अपने बैरियर्स कम कर रही है, वहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बैरियर्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सर वीजा मिल रहा है, आपको अगर याद हो तो कुछ लोगों को, सबको नहीं लेकिन कुछ लोगों को वीजा जरूर दिया जा रहा है। और भारत से अगर कोई स्पोर्ट्स की या किसी तरह की टीम्स आती हैं तो उनको भी वीजा मिलता है, उनके साथ जो लोग होते हैं उनको भी वीजा मिलता है। और बाकी हाँ, ट्रेड नहीं हो रही, और ट्रेड ना होने का सारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की पब्लिक को हुआ है, जिस पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है इस तरह की जो पॉलिसीज बनाते हैं। उनके मामले में जाहिर पब्लिक कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन नुकसान पब्लिक का हुआ है क्योंकि पब्लिक के पास एक लिमिटेड सी इनकम होती है, और उस इनकम के अंदर जो चीजें उन्हें लेनी पड़ती हैं, जो मैंने जैसे कहा कि पूरी दुनिया से चक्कर लगाकर पहुंचती है, तो वो चीजें बहुत महंगी हो गई होती हैं। और ये मेरा ख्याल है किसी को भी इस चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान की पब्लिक वो भुगत रही है जो उन्होंने कसूर नहीं किया है। जो पॉलिसीज जो है पॉलिसी मेकर्स ने बनाई है, लेकिन भुगतना जो पड़ रहा है, यानी जो फेस करना पड़ रहा है, वो आम पब्लिक को फेस करना पड़ रहा है, जो कि हरगिज इतनी बुरी नहीं है जितना कि लोग बात करते हैं या जितना कि लोग समझते हैं। हमारी पब्लिक जो है, पाकिस्तान की पब्लिक, वो बहुत बुरे लोग नहीं है, लेकिन बेचारे क्या करें कि पॉलिसी बनाना उनके हाथ में नहीं है। नहीं, वीजा कभी भी बंद नहीं हुआ था। वीजा, मेडिकल वीजा आज भी दिया जा रहा है। और उस जमाने में मैंने एक स्टोरी कवर की थी, नूर फातिमा केस, बड़ा फेमस केस था इंडिया का। और उसी टाइम पे इंडिया ने ये डिक्लेयर भी किया था कि हम 5 बच्चों का इलाज फ्री में करेंगे इंडिया में। अब लेकिन उसके बाद कुछ रिलेशंस ही ऐसे नहीं रहे कि वो इम्प्लीमेंट हो पाता। बट उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर भी किया था। नूर फातिमा, इस समय उनकी एज होनी चाहिए 23-24 साल के आसपास। वो एक छोटी सी बच्ची आई थी उस समय, और उसका ऑपरेशन हुआ था इंडिया में। लेकिन वीजा ना मिलने का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल ट्रैवल के लिए, जैसे मैं दुबई जाना चाहता हूँ, तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम या लंग की प्रॉब्लम दिखाने की जरूरत ना पड़े। मैं बोलूँ सर मैं जा रहा हूँ, स्पोर्ट्स वाले भी तो आ रहे हैं ना, स्पोर्ट्स के लोग भी तो आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के लोग भी आ जा रहे हैं। वो एसेंशियल में आ जाता है। जब आपका एक टूर्नामेंट हो रहा है तो उसके साथ कुछ लोग जाएंगे, उनको एसेंशियल में आ जाते हैं। वरना नॉर्मल टूरिस्ट वीजा नहीं मिल रहा है, और दूसरे वीजा नहीं मिल रहे हैं, बिजनेस वीजा, बहुत सारे वीजा होते हैं, वो सारे नहीं मिल रहे हैं। बट स्टिल ठीक है, जो भी है। फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा आपसे कि टीटीपी का भी हमने हाल में अटैक नहीं देखा है कोई, लेकिन क्या टीटीपी जो चाइनीज पे हमले कर रही थी, उस तरीके की प्रॉब्लम्स अब खतरा बढ़ता जा रहा है क्या? देखिए वो तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। खतरा बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये तो मैं नहीं कह सकूंगी, लेकिन ये कि वो खतरा बहरहाल है। और टीटीपी के जो अफगान बॉर्डर है, जो केपी के और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर है, वहां तो अभी भी अटैक्स चल रहे हैं, डेली बेसिस पे चल रहे हैं। आपको किसने कहा कि अटैक्स नहीं हो रहे? वहां पे डेली कोई ना कोई हमारी साइड से जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनकी जानें भी जा रही हैं, दूसरी तरफ जो टीटीपी वाले हैं वो भी मारे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अटैक्स, एक दिन के लिए भी अटैक तो नहीं रुके हैं वहां पे जो टेंशन चल रही है वो डेफिनेटली बहुत सीरियस है। ये और बात है कि वो रिपोर्ट कम होती है, या कह लीजिए हमारा मीडिया उसको कम उठाता है, क्योंकि हम ज्यादातर यही पीछे पड़े रहते हैं कि इमरान खान ने क्या कर दिया। और आजकल तो फैज हमीद साहब खबरों पे छाए हुए, सुबह से रात तक बस उन्हीं का चर्चा हो रहा होता है कि वो अरेस्ट हो गए, उनके साथ और कितने अरेस्ट हो गए। लेकिन जो मेन न्यूज है या जिसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए, वो कम ही हमारे चैनल्स डिस्कस कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं। राइट, थैंक्स अ लॉट आरजू जी फॉर ज्वाइनिंग। ये डिस्कशन हम फिर करेंगे, क्योंकि जरब्याज शुरू होने वाला है और जल्दी उसमें कोई हमें डिटेल्स मिलेंगी। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।